तो भाई साहब आज मैं आपको प्रॉपर लिस्ट देने वाला हूँ कि दिल्ली के अंदर टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं। कट ऑफ के साथ ही एडमिशन के लिए एटलीस्ट आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहां पर फीस ज्यादा लगता है, कहां फीस कम लगता है और कौन से कॉलेज की आरओआई कैसी। टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट दे रहा हूँ तो बहुत उसमें कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत लो रैंक तक एडमिशन देंगे और कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नाक से चना चबाना पड़ सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होगा। जबकि मेरा मानना है कि एनआईटी के बजाय अगर चाहे दिल्ली में ही ले लो, अगर तुमको एनएसयूसी, डीयू, ट्रिपल आईटी, दिल्ली आईजी जैसे कॉलेज मिल रहा है विद गुड ब्रांच, तो अल्टीमेटली तुम्हें उधर जाना चाहिए, या कोई और कॉलेज मिल रहा है तो उधर भी जाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नाइटीज ठीक नहीं है, नाइटीज मिल रही है तो नाइटीज भी देखो नो डाउट, लेकिन ओवरऑल आप एक बार देखिए कि आपके रैंक पर, क्योंकि आजकल जेई का रैंक हर स्टेट में एक्सेप्टेबल है, तो आपके रैंक पर अल्टीमेटली कौन सा कॉलेज बेस्ट प्लेसमेंट देने वाला है। सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस वर्ड संदीप भैया। एंड गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में। तो भाई साहब आज मैं आपको प्रॉपर लिस्ट देने वाला हूं कि दिल्ली के अंदर टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं। और गाइस ये ऑर्डर मैंने खुद बनाया है उन बच्चों के लिए या फिर मेरे उन भाइयों के लिए जो एक बढ़िया प्रायोरिटी ऑर्डर चाहते थे कि भैया किस रैंक पर किस ऑर्डर में कौन से कॉलेज को रखना चाहिए, हमें कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। इस एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनकी कट ऑफ के साथ ही एडमिशन के लिए एटलीस्ट आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहां पर फीस ज्यादा लगता है, कहां फीस कम लगता है और कौन से कॉलेज की आरओआई कैसी। आरओआई बोले तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कॉलेज में कितना इन्वेस्ट किया और कॉलेज ने आपको कितना रिटर्न दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हाइल सेलेक्टिंग द कॉलेज। तो बच्चा पार्टी फिर देरी किस बात का, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली में कौन कौन से हैं। ओके बच्चा पार्टी, पहले नंबर 10वें नंबर पर अपना आता है यूएसआर, यूएसआईसीटी का सेकंड कैंपस, जीजीएसआईपीयू का सेकंड कैंपस। ये रिसेंटली अभी बना है 2021 में, इसका कोई बैच अभी पास नहीं हुआ है इसलिए मैंने इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ही नहीं लिखा है। कैंपस एरिया 18.75 एकड़ का है, वैसे तो छोटा है पर दिल्ली के हिसाब से ठीक ही ठाक है। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एडमिशन, तो यहां आपको एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन देना पड़ेगा और काउंसलिंग आपकी जीजीएसआईपीयू के थ्रू होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम आपके 12th में पीसीएम में 55% एग्रीगेट होने चाहिए। वैसे तो मैं यूएसआर के बजाय सीआईसी सजेस्ट करना चाहता था। डीयू के अंदर अभी 2 कॉलेज चल रहे हैं, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जिसमें सीयूईटी से एडमिशन होता है, आप इसे भी प्रेफर कर सकते हो और आप डीयू के अंदर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन देना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसे सजेस्ट करना चाहता था बट फिर भी कोई नहीं, आप इन तीनों में से किसी को देख लो, नो इशू। ओके बच्चा पार्टी, तो दिस इज ऑल अबाउट यूएसआर। अब बात करते हैं प्लेसमेंट, अब बात करते हैं कट ऑफ की कि किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा यहाँ। तो देखो सिंपल सा बात है यार, मैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट दे रहा हूँ तो बहुत उसमें कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत लो रैंक तक एडमिशन देंगे और कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नाक से चना चबाना पड़ सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होगा। लेकिन आपको वीडियो देख के मजा जरूर आएगा कि भैया ऐसे भी कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं क्या दिल्ली में। अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर आपको 4 ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी और होम स्टेट जिन लोगों ने 12th दिल्ली से किया उनको तो बहुत फायदा है, बहुत लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। आउट स्टेट बाहर वालों को थोड़ा सा सॉरी इनको तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता है, पर इनको थोड़ी सी अच्छी रैंक लेकर आनी पड़ती है। बाहर वाले भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और होम स्टेट वाले भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर वाले आराम से 2 लाख रैंक तक एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल आईओटी में 1,97,000 रैंक तक राउंड 3 में लास्ट एडमिशन हुआ था, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो 1 लाख रैंक तक ही अपना एडमिशन एक्सपेक्ट करें मैक्स टू मैक्स। लेकिन घबराना नहीं, अगर आप बाहर के भी हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये राउंड 3 का डेटा है। राउंड 3 के बाद जब स्पॉट राउंड शुरू होगा तो स्पॉट राउंड में काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है, क्योंकि स्पॉट राउंड का डेटा ये लोग देते नहीं है। पर बीइंग अ प्रोफेशनल काउंसलर आई हैव अ गुड आइडिया कि स्पॉट राउंड में किस बच्चे को किस रैंक तक अप्लाई करवाना चाहिए सो दैट ही कैन बी गेट अ गुड कॉलेज एज पर देयर रैंक। ओके बच्चा पार्टी, फीस बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, 7 से 8 लाख तक का आपको फीस यहां पर 4 साल का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू के बारे में बात करूं तो वैसे तो यूनिवर्सिटी लेवल पर बेस्ट है, नाम है, ब्रांड है, सब कुछ है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेवल पर नाम है इंजीनियरिंग में कहीं पर भी एक्सटेंड नहीं करता है। अगर मैं बात करूं इसके रैंक की तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जेएनयू को सेकंड रैंक मिला हुआ है एनआईआरएफ डेटा में, एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन इनका इंजीनियरिंग जो है अभी 2018 में स्टार्ट हुआ था। इनका जो इंजीनियरिंग का कैंपस है 2018 में स्टार्ट हुआ था। इनका जो मेन कैंपस है तो बहुत बड़ा है, 1019 एकड़ का है, बट सेकंड कैंपस थोड़ा सा छोटा है। बट ओवरऑल जेएनयू एक ब्रांड है और यही रीजन है कि अभी इतना इनिशियल स्टेट पर स्टार्ट होने के बावजूद भी
इतनी अच्छी कट ऑफ जा रही है और अभी इसको जीएफटीआई के दर्जे में रखा गया है। अगर मैं बात करूं यहां एडमिशन लेने के लिए, तो देखो इसमें चूंकि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन देना पड़ेगा और जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर जोसा में सीट बच जाती है तो आप सीसा में भी बैठ सकते हो। तो जोसा में एडमिशन के लिए 75% आपका जो है मैंडेटरी है बोर्ड में, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। अगर आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में हो या 75% आपका बोर्ड में है तो आप जोसा की काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो। बाकी जेएनयू में जाने के लिए जेईई मेन ही आपको देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ के कट ऑफ की, तो देखो यहाँ पे 5 साल का है, मतलब यहाँ पे जो डिग्री है वो 5 साल की है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन 4 साल के बाद भी आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी ब्रांच है, तो यहाँ पे मात्र 2 ही ब्रांच है, पहला कंप्यूटर साइंस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कॉलेज में इनके कैंपस में क्राउड बड़ा कम है, इंजीनियरिंग की जो भीड़ बड़ा कम है। और लास्ट ईयर जो सीसैट राउंड में एडमिशन हुआ था 47,591 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुआ था और सीएससी में 33,509 रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ है, लोग बड़े लो रैंक पर यहां एडमिशन ले रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर तुम्हें जेएनयू का टैग नहीं चाहिए तो तुम जेएनयू के बजाय एचबीटीयू या अदर यूनिवर्सिटीज ट्राई कर सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया भी देख सकते हो। एटलीस्ट जेएनयू से आपको प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा। अगर आप होम स्टेट के हो तो आप आईजी डीटीयू डीटीयू एनएसयूटी के दूसरे ब्रांचेस को आप प्रीफर कर लीजिए। देयर आर ए लॉट ऑफ, मैं अभी ऑर्डर बताऊंगा कि जेएनयू से बेटर ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि देखो आप देख रहे होगे कि बड़ा लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है। अब चूंकि बच्चों को बहुत ढंग से काउंसलिंग कराने नहीं आती है, दैट्स अ लॉट, वो एक अलग प्रॉब्लम है। अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो 4 साल में आपका 6 लाख के आसपास 6-7 लाख खर्च हो जाने वाला है। अच्छी बात यह है कि एससी एसटी और पीएचडी स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा ट्यूशन फीस माफ है, कोई ट्यूशन फीस नहीं लिया जाएगा। और अच्छी बात है कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी हो और आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो भी आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। और अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में आती है तो 2/3 ट्यूशन फीस माफ होने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है जेएनयू की। लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं ना भाई, तो प्लेसमेंट इस साल का हाईएस्ट पैकेज 33 एलपीए गया है, और जो कि ऑफ कैंपस था। ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज 16 एलपीए गया है। लास्ट ईयर इन्होंने 11 एलपीए बताया था एवरेज सैलरी, और मीडियन सैलरी 6.5 एलपीए। सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बावजूद भी परसेंटेज प्लेसमेंट यहां का बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप यहां पर देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज में बच्चे गए हैं और किस किस के पैकेजेस पर गए हैं। यहां पर 55% बच्चे कारपोरेट में गए हैं और 18% बच्चे हायर स्टडीज रिसर्च में गए हैं और 9.2% बच्चे एमटेक और एमबीए के लिए गए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भैया यूनिवर्सिटी का तो ऑब्वियस ही बात है, यूनिवर्सिटी का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में 11.5% बच्चे गए हैं और कुछ बच्चे इनके यहाँ से स्टार्टअप में भी गए हैं। ये इनके यहाँ का एक छोटा मोटा डेटा आप देख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज अपना आता है 8वें नंबर पर यूएसआईसीटी। आईपीयू का आईपीयू के अंदर आईपीयू के अंदर आता है। आईपीयू का समझ लो मेन कैंपस है इंजीनियरिंग का। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एडमिशन का, तो जेईई मेन आपको इसमें जाने के लिए जेईई मेन देना पड़ेगा। काउंसलिंग आपकी जीजीएस आईपीयू के थ्रू होगी और आपका पीसीएम में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। और कैंपस एरिया की बात करूं तो 78 एकड़ का कैंपस है और कैंपस अच्छा बना हुआ है। अगर मैं परसेंटेज प्लेसमेंट की साल की बात करूं तो 88.74% इनका परसेंटेज प्लेसमेंट था। मीडियन सैलरी इनकी निकल के आई थी 8.25 लाख मीडियन सैलरी थी। पहले लास्ट 2022 में मीडियन सैलरी 10 लाख थी। ओवरऑल इनका परसेंटेज प्लेसमेंट भी ठीक है, मीडियन सैलरी भी ठीक है, और यही रीजन है कि जेएनयू से मैंने इसको ऊपर रखा है। अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो होम स्टेट वालों को तो लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता है, जेएनयू से बाद जेएनयू से भी लो रैंक तक एडमिशन मिलता है, और अदर स्टेट वालों को भी ठीक ठाक लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। ये राउंड 3 का डेटा मैं बता रहा हूं कि मतलब 50,000 के अंदर है तो आप यूएसआईसीटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको हो सकता है स्पॉट राउंड तक का वेट करना पड़े। स्पॉट राउंड में तो और भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तुम बोलोगे तो मैं एक एक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा विद स्पॉट राउंड कट ऑफ। जो डेटा तुम्हें इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा वो तुम्हें एसटीबीजी के संदीप भैया के पास मिलेगा। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की तो 7 से 8 लाख आपको ट्यूशन फीस 4 साल की यहां पर देखने को मिल जाएगी। बाकी यहां पर हाईएस्ट पैकेज जो गया था 23 एलपीए का गया था और 190 प्लस ऑफर बच्चों को दिया गया था। 9 एलपीए इन्होंने एवरेज पैकेज बताया है। इनके हिसाब से 76% इस बार का 2025 में 76% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और 130 से ज्यादा कंपनीज यहां विजिट की थी और 100 से ज्यादा बच्चों को इंटर्नशिप लगा था इनके यहां से। बाकी आप मीडियम सैलरी पिछले कुछ सालों का देख सकते हो और हाईएस्ट सैलरी लास्ट ईयर 55 एलपीए का था, 45 एलपीए का था। इसको तुम देख सकते हो विच ऑन एडोबी, जो कि एडोबी में लगा था। नेक्स्ट अपना अपन लोग बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का। 7वें नंबर पे जो कॉलेज है वो है अपना जामिया मिलिया इस्लामिया। बड़ा ही मशहूर कॉलेज है, भी जेएनयू की तरह ही एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी लेवल पर इसकी रैंकिंग काफी अच्छी है।
अगर मैं बात करूं कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1920 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अलीगढ़ में, और अभी ये दिल्ली में है, और 239 एकड़ का इसका कैंपस है। अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 24 है, जो कि बहुत सारी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इनफैक्ट आईआईटी से भी अच्छी है। मोड ऑफ एडमिशन, यहां एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन देना पड़ेगा, और काउंसलिंग जामिया खुद कराती है, और जामिया का फॉर्म चल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है, आप लोग फटाफट जाके भर लीजिए। मिनिमम आपका 50 पीसीएम में ग्रेडिकेट जो है 55% का होना चाहिए। एनआईआरएफ डेटा क्या बोलता है, जो सरकारी आंकड़ा है, जो इनके मीडियन सैलरी के बारे में बता रहा है और परसेंटेज प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है, आइए एक नजर इस पर डालते हैं। अगर मैं बात करूं एनआईआरएफ डेटा का, तो एनआईआरएफ बोल रहा है कि इस साल इनके यहां से हाई एवरेज जो मीडियन सैलरी थी 13.78 एलपीए की थी, और हायर स्टडीज में इनके यहां 54 बच्चे गए थे। टोटल लास्ट ईयर 2024 में 351 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे इनके यहां से, जिसमें से 297 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और 54 बच्चे जो हैं इनके यहां से हायर स्टडीज में चले गए थे। तो ओवरऑल आपको परसेंटेज प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर मैं बाकी प्लेसमेंट्स की बात कर बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करूं, तो इस साल जो हाईएस्ट पैकेज गया है, लास्ट ईयर तो 60 लाख था, इस साल जो अभी गया है, अभी तक जो इन लोगों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन किया है, वो है 24.5 एलपीए, और मीडियन सैलरी आपने सरकारी डेटा से देख लिया था। ये कुछ लेटेस्ट बच्चे जो अभी प्लेस्ड हुए हैं 2020 में, उनका कुछ डेटा है, जो कि आप यहां से देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी आई थी और कितने का पैकेज देकर गई थी। तो दिस इज द एवरेज सीटीसी, जो कि इन लोगों ने अपने यहाँ वेबसाइट पर डाल रखा है। दिस इज ऑल अबाउट कि कौन से ब्रांच का एवरेज सीटीसी क्या है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो देखो यार, यहां पर मुस्लिम का रिजर्वेशन है, सिंपल सा फंडा है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। मुस्लिम वुमेन का और ज्यादा फायदा है। अब अगर कोई मुस्लिम वुमेन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई जैसी ब्रांच इनको 2,10,000, सिविल 3,55,000 रैंक तक मिल गई थी। जनरल वालों को भी वीएलएसआई 2,23,000, मतलब जनरल कैंडिडेट को भी वीएलएसआई 2,33,000 पे मिली थी, सिविल 2,56,000 तक मिली थी, इलेक्ट्रिकल 1,10,000 रैंक तक मिली थी, कंप्यूटर साइंस 42,000 पे जाके बंद हो गई थी, बाकी डेटा साइंस 84,000 तक जाके बंद हो गई थी। अब आप देखो, इतना अच्छा कॉलेज होने के बावजूद भी इतने लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है, इतने लो रैंक तक, मतलब जेएनयू से अच्छा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, पर फिर भी जेएनयू से काफी 2 गुने 3 गुने लो रैंक तक एडमिशन इसने दिया। यूएस आईसीटी से भी अच्छा कॉलेज है, पर उसके बाद भी उससे लो रैंक तक एडमिशन दिया है। पीपल्स आर नॉट अवेयर, और यही मेरा वो भी है, बनाने का वीडियो बनाने का मकसद भी है। एक चीज आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, फुल इस्लामिक कल्चर देखने को मिल सकता है, और चूंकि ज्यादातर सीटें लगभग मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर मैं फीस की बात करूं, तो फीस बहुत कम है। दैट इज द 4 साल का ट्यूशन फीस, 4 साल की ट्यूशन फीस मात्र 64,600 लगेगी। देखो यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस लिखा है, इनकी फीस पड़ती है 1.5 लाख, और बाकी जो ब्रांचेस हैं, जैसे अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इनकी फीस पड़ती है मात्र 16,000 पर एनम, इनकी पड़ती है। बाकी सेल्फ फाइनेंस में 3 ब्रांच आती हैं, सीएससी विद डेटा साइंस, और ईसी सेल्फ फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और ईसी इन वीएलएसआई, इनकी फीस पड़ती है 1.5 लाख पर एनम। तो तुम देख सकते हो कि कितने कम फीस में ये बीटेक करा रहा है आपको। तो जामिया भी एक अच्छा कॉलेज आपके नजर में, आपके मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। अब 6 नंबर का कॉलेज है अपना एनआईटी दिल्ली। अगर अपन लोग अच्छा पॉइंट एनआईटी दिल्ली के बारे में बात किया जाए, तो 2010 में इसको बनाया गया था, और इसका कैंपस एरिया 51 एकड़ का है, और एनआईआरएफ ने इसको 45 की रैंकिंग दी है, और एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आपको जेईई मेन देना होगा, प्लस जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और आप इस जोसा में बैठने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बोर्ड में 75% है, इन पीसीएम नहीं, इन बोर्ड। ओके, अगर मैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट की बात करूं, तो कॉलेज का जो प्लेसमेंट है, वो ऐसा है कि अभी जो 2023 का इन लोगों ने नया डेटा सबमिट किया था गवर्नमेंट को, उसमें इनकी मीडियन सैलरी 15.5 लाख मेंसल है, 15.5 लाख की मीडियन सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। और 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे प्लेस्ड हुए थे, वो 87% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 17 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हुए थे। तो इस हिसाब से मीडियन सैलरी वगैरह ठीक ठाक है। अब इसलिए ठीक ठाक तो मैं देख रही है, क्योंकि 3 ही ब्रांच था उस टाइम पे, जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच थे 3 ही थे। एक तो कंप्यूटर साइंस था, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स था, और एक ट्रिपल ई था। बाद में अभी कुछ और ब्रांचेस यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। अगर कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज की बात करूं, 2025 का जो लेटेस्ट डेटा है, उसमें 18 एलपीए एवरेज सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस की, ट्रिपल ई की 13 एलपीए, और ईसी की 15 एलपीए। और परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मात्र 64% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और ट्रिपल ई में मात्र 62% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और सीएससी में मात्र 72% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करूं, तो 66%, जो कि काफी कम है, और यही रीजन है कि बच्चे दिल्ली के बजाय एनएसयूटी डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयू कॉलेजों की तरफ भागते हैं, जिसमें सबसे अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट अभी ट्रिपल आईटी दिल्ली की चल रहा है। बाकी मैक्सिमम पैकेज की बात करो, तो हाईएस्ट पैकेज यहां पर ईसी से गया था 62 लाख का,
ट्रिपल ई से 30 लाख का और सीएससी से यहां से गया था 15 लाख का। ओवरऑल एवरेज पैकेज इन्होंने 15.5 लाख 15.5 लाख के आसपास रजिस्टर कराया 2025 का। बाकी यहां पर किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो देखो एनआईटीज में तो फीस का चक्कर नहीं है, क्योंकि जो लोग गरीब हैं उनकी ट्यूशन फीस ही नहीं लगेगी। जो लोग थोड़े से गरीब हैं 1 लाख से 5 लाख के बीच जिनका इनकम सर्टिफिकेट है उनकी ट्यूशन फीस का 2/3 माफ हो जाता है, और जो लोग अमीर हैं 5 लाख से ज्यादा के इनकम सर्टिफिकेट वाले उनको फुल ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो यहां पर पहले कुछ ही ब्रांच थे, अब एआई वगैरह, वीएलएसआई डिजाइन वगैरह और बहुत सारी ब्रांचेस ऐड हो गई हैं। तो एआई में एडमिशन लेने के लिए आपको लगभग आपका 93,9,377 रैंक होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस 10,000 रैंक तक एडमिशन मिला था सीसा राउंड में, और वीएलएसआई में 16,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। मैकेनिकल में 25,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। इलेक्ट्रॉनिक्स में 13,000 रैंक तक मिला था। बाकी डेटा आपके सामने है। कुल मिलाजुला के अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट 40,000 के अंदर जनरल कैंडिडेट का रैंक होना चाहिए, 30 to 40,000। और कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कम से कम 10,000 के अंदर, 10-15,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, तब आप जाके कंप्यूटर साइंस ले पाओगे। बाकी होम स्टेट में तो थोड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। लाख रैंक मतलब सिविल देखो 95,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी इस कॉलेज में। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कॉलेज, अपना 5वें नंबर पर आता है आईजीडीटीयूडब्ल्यू। कई लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि यार एनआईटी दिल्ली ज्यादा अच्छा आईजीडीटीयूडब्ल्यू से, बट यकीन मानो जब तुम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, हाँ नो डाउट ब्रांड वैल्यू ज्यादा तुम्हें अच्छा देखने को, एनआईटी की ब्रांड तुम्हें थोड़ा सा अपने तरफ लुभा सकती है, आकर्षित कर सकती है, बट आईजीडीटीयू का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तुम्हें ज्यादा बेटर दिखेगा एज कंपेयर टू एनआईटी दिल्ली। अगर मैं इसकी बात करूं तो एनआईआरएफ में बहुत पीछे है, ट्रिपल एनआईटी दिल्ली से बहुत पीछे आपको देखने को मिलेगा, 150 से 200 के बैंड में। यहां अगर एडमिशन चाहिए तो आपको जेईई मेन देना पड़ेगा और जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीएम में 60% का है। और अगर मैं बात करूं कि कितने परसेंट बच्चे इस बार सरकारी आंकड़े के हिसाब से प्लेस्ड हुए हैं, तो 82% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और मीडियन सैलरी जो है 18,47,000 की अभी तक 2024 के डेटा में देखा गया है। इनफैक्ट 2023 के डेटा को भी तुम आप देख सकते हो, और लास्ट टाइम इनकी मीडियन सैलरी 23 लाख के आसपास थी। तो कुल मिलाजुला के कितने बच्चे कौन से ईयर में कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, कौन से ईयर में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और कितने बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हैं, कौन से ईयर का परसेंटेज प्लेसमेंट किया था, और कौन से ईयर के मीडियन सैलरी किया था, पिछले 3 साल का मैंने आपको दिखा दिया है। कॉलेज काफी पुराना है, बहुत पुराना तो नहीं बोलूंगा, पर फिर भी ट्रिपल एनआईटी दिल्ली से तो पुराना ही है, 1998 में बना था, और 69 एकड़ का इनका कैंपस है, और कैंपस ठीक ठाक है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई साहब क्या बोलते हैं कि इनका जो डेटा है, इन्होंने ये जो डेटा था एनआईआरएफ डेटा था, लेकिन इन्होंने जो अपने वेबसाइट पे डाल रखा है उसके अकॉर्डिंग कहां पर कौन से ब्रांच का कितना हाईएस्ट पैकेज लगा था और कौन से ब्रांच की एवरेज सैलरी क्या थी। तो जिस तरीके से हमने देखा कि एनआईटी दिल्ली में एवरेज सैलरी कंप्यूटर साइंस का 18 लाख था, उसी तरीके से यहां पर देखो कि इनके यहाँ 188 बच्चियां थी। आईजीडीटीयू गर्ल्स के लिए है ना, सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, अब लड़के एडमिशन नहीं ले सकते, ध्यान से समझना। 188 बच्चियां थी जिसमें से 145 की जॉब लगी, और 67 गर्ल्स 6 मंथ की इंटर्नशिप के लिए गई थी, और हाईएस्ट पैकेज 56 एलपीए का लगा था एडोबी में, और एवरेज सैलरी है कंप्यूटर साइंस की 25 लाख। उसी तरीके से एआई की 22 लाख, आईटी की 22 लाख, ईसी की आपको 19 लाख देखने को मिलेगी, और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की 8-8.5 लाख देखने को मिल जाएगा। तो ये आप डेटा देख सकते हो कि कितनी कंपनीज आई थी। तो लास्ट ईयर 2024 में 135 कंपनीज आई थी, जो कि बहुत अच्छा है। और टॉप की कंपनीज भी जो इनके यहाँ विजिट करती हैं आप देख सकते हो, गूगल, एडोबी, सेल्सफोर्स, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, एटलांसियन एंड देयर आर अ लॉट। तो आप इस डेटा को देख के समझ सकते हो कि कॉलेज का लेवल कैसा है, और कॉलेज किस तरीके से किस लेवल का प्लेसमेंट देता है। अगर मैं बात करूं किस रैंक तक एडमिशन होता है, तो अच्छी बात यह है कि एनआईटी दिल्ली से अगर कंपेयर करूं ना, तो एनआईटी दिल्ली से लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनको कंप्यूटर साइंस 53,000 रैंक तक, सीएससी विद एआई 45,000 रैंक तक मिलता है। जबकि होम स्टेट वालों का डेटा देखो, यहां पर एनआईटी दिल्ली में 18,000 रैंक पे होम स्टेट दिल्ली वालों के लिए बंद हो जाता है, और यहां पर आईजीडीटीयू में 53,000 रैंक तक, उससे भी काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है। इनफैक्ट बाहर वालों को अगर एनआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना हो, तो कम से कम 10,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, लेस देन 10,000 रैंक होनी चाहिए। पर यहां तो सीएससी 25,000 में, सीएससी विद एआई 28,000 में, ईसी 32,000 में, आईटी 30,000 में, एआईएमएल 31,000 में, एमएई वगैरह तो बहुत लो रैंक तक मिल जाती हैं। और ये सीटें तो लास्ट तक स्पॉट तक भी खाली रहती हैं, और स्पॉट में भी आराम से मान के चलिए 50,000 से लेके 1 लाख रैंक तक देखने को मिल जाती हैं। तो काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है आईजीडीटीयू में एज कंपेयर टू एनआईटी दिल्ली। और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको एनआईटी दिल्ली से कहीं कम नहीं मिलेगा, कहीं कम नहीं दिखेगा, ये चीज आप देख लीजिएगा। और गर्ल्स होने का एक अलग से फायदा है, टोटल 4 साल का ट्यूशन फीस आपको इतना देखने को मिल जाएगा, लगभग 5 से 6 लाख आपको टोटल ट्यूशन फीस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर का कॉलेज, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज है।
मुझे जब एमटेक करना था तो मैंने 2 कॉलेज दिल्ली में शॉर्टलिस्ट किए थे, आईआईटी दिल्ली तो मिल नहीं रहा था, दैट वाज एनआईटी दिल्ली, सॉरी ट्रिपल आईटी दिल्ली, और दूसरा डीटीयू। एनएसयूटी में थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब थोड़ा चिल लाइफ नहीं था, डीटीयू में चिल लाइफ था, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग अबाउट डीटीयू, और फाइनली मैंने डीटीयू में एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अलग भी कुछ करना था, बट बाद में फाइनली आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हो गया तो आई लेफ्ट डीटीयू। बट अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए या आपको एक रिसर्च की अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ट्रिपल आईटी दिल्ली। जबरदस्त प्लेसमेंट रेशियो है मेरे भाई, खासकर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसकी रैंकिंग वैसे तो 85 है। एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन देना पड़ेगा और काउंसलिंग जैक दिल्ली की करानी पड़ेगी, और क्लास 12 में आपका 70% एग्रीडिएट होना चाहिए विद 5 सब्जेक्ट। आपके बोर्ड के 5 सब्जेक्ट का एग्रीडिएट 70% होना चाहिए इंक्लूडिंग पीसीएम, और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअल 70% से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके कॉलेज आपको एडमिशन देगा। अब बात करते हैं सरकारी डेटा क्या बोलता है। सरकारी डेटा के अनुसार इनके यहाँ लास्ट टाइम 2024 में 444 बच्चे थे, जिसमें से 420 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और 24 बच्चे आप ध्यान से देखना हायर स्टडीज के लिए चले गए। मतलब जोड़ के देखो पूरा 400 लगभग मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट और हायर स्टडीज का कैंडिडेट मिला के देखो, तुम्हें लगेगा कि ऑलमोस्ट सारे ही सारे बच्चे कहीं ना कहीं लाइफ में सेट हो गए थे, और इनकी मीडियन सैलरी आपको 18 लाख देखने को मिल जाएगी। तो 17-18 लाख के आसपास इनकी मीडियन सैलरी है। परसेंटेज प्लेसमेंट सरकारी डेटा के अनुसार से भी 90% से ज्यादा है, और यही रीजन है कि लोग ट्रिपल आईटी दिल्ली की तरफ इतना हाई फीस होने के बावजूद भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जबरदस्त प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाता है। रिसेशन टाइम में भी डीटीयू और एनएसयूटी का प्लेसमेंट घटा था, ट्रिपल आईटी दिल्ली का भी घटा था, बट फिर भी ट्रिपल आईटी दिल्ली अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर आप बात करो ना ब्रांच वाइज, सीएस एआई और सीएस बिजनेस, सीएस डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड बहुत सारी कंप्यूटर की इनकी स्पेशलाइजेशन है, तो यहां पर देखो एक ट्रिपल आईटी का जो जिनके पास कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं उनके लिए अलग से रैंक निकलता है, और बाकी जो जैक के थ्रू, जेईई मेन के थ्रू काउंसलिंग करा रहे हैं उनके लिए अलग से रैंक निकलता है। तो ये होम स्टेट का डेटा है, ये अदर स्टेट का डेटा है। अगर आपको होम स्टेट वालों को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 12,000 रैंक होना चाहिए मिनिमम, और अदर स्टेट वालों की 6 से 7,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। तो काफी मतलब जो टॉप के, मान के चलो टॉप के 5 से 7 एनआईटीज की जो कट ऑफ जाती है ना, टॉप के 5 से 7 एनआईटीज की जो कट ऑफ जाती है कंप्यूटर साइंस की, वो कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है किसकी, ट्रिपल आईटी दिल्ली की। और इनफैक्ट मैं बोल दूं टॉप के 5-7 एनआईटीज को अगर तुम कंपेयर कर लो ना, शुरू के 5 को हटा दो, तो ये मतलब 5-7 को हटा दो, तो बाकी सबको प्लेसमेंट के मामले में ट्रिपल आईटी तुम्हें बीट करता हुआ नजर आएगा। इस हिसाब का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। और तुम सोचो होम स्टेट वालों को कितना फायदा मिल रहा है। टॉप 10 एनआईटी 12,000 रैंक पे, 25,000 रैंक पे, 28,000 रैंक पे, सीएसवीसीआई 18,000 रैंक पे, मतलब 10,000 रैंक के बाहर, 99 परसेंटाइल के बाहर तुम्हें टॉप 10 एनआईटी में से कोई भी कंप्यूटर साइंस नहीं देगा। और यहाँ होम स्टेट वालों को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, जो कि मतलब टॉप 10 की एनआईटी से अच्छे कॉलेज में लोग उससे लो रैंक लाके भी पढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज देखो दिल्ली से 12th करने का फायदा। अगर मैं बात करूं टोटल फीस की, तो टोटल फीस सिर्फ और सिर्फ 4 साल का जो ट्यूशन फीस है लगभग 19.5-20 लाख तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो 1 साल पढ़ना भी हो यहाँ पे तो भी तुम्हें ज्यादा फीस देखने को मिलेगा, मिनिमम 5 लाख का खर्चा पर एनम देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बाकी इनके हाईलाइट्स एक बार देखो, आप इनके हाईलाइट्स देखो कि 590 बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे, और 167 कंपनीज यहाँ विजिट की थी, जिसमें से 135 फुल टाइम और 32 इंटर्नशिप के लिए थी। टोटल ऑफर 590 लोग एलिजिबल थे और 719 ऑफर मिला, 591 फुल टाइम और 128 बच्चों को एज अ इंटर्न ऑफर मिला। अब बात करते हैं कितने लोगों को 12-12.5 लाख से ज्यादा का ऑफर मिला, तो 397 लोगों को 12-12.5 लाख से ज्यादा का ऑफर मिला। हाईएस्ट जो इनका पैकेज था 49 का था, और जो ओवरऑल इनका हाईएस्ट पैकेज था इंक्लूडिंग अब्रॉड एंड ऑल इंटरनेशनल, तो 1 करोड़ का था। और एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 22 लाख है। एमटेक का 17 लाख है, एमटेक का थोड़ा सा तुम्हें कम देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कैंपस प्लेसमेंट की बात करो तो यहाँ से 90% बच्चे आराम से प्लेस्ड होते हुए तुम्हें नजर आ जाएंगे लेटेस्ट ईयर में। मैंने एक चीज हमेशा महसूस किया है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को काउंसलिंग कराने ही नहीं आता है। मतलब रैंक तो लेके आते हैं, पर उनके रैंक पर क्या बेस्ट हो सकता है वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग एनआईटी के चक्कर में रह जाते हैं, नीचे वाली ब्रांच ले लेते हैं, जबकि मेरा मानना है कि एनआईटी के बजाय अगर जैक दिल्ली में ही ले लो, अगर तुमको एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटू जैसे कॉलेज मिल रहे हैं विद अ गुड ब्रांच, तो अल्टीमेटली तुम्हें उधर जाना चाहिए, या कोई और कॉलेज मिल रहा है तो उधर भी जाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एनआईटीज ठीक नहीं है, एनआईटीज मिल रही है तो एनआईटीज भी देखो, नो डाउट, लेकिन ओवरऑल आप एक बार देखिए कि आपके रैंक पर, क्योंकि आजकल जेईई का रैंक हर स्टेट में एक्सेप्टेबल है, तो आपके रैंक पर अल्टीमेटली कौन सा कॉलेज बेस्ट प्लेसमेंट देने वाला है, अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट देख रहे हो तो। क्योंकि अल्टीमेटली 4 साल बाद अपने को क्या चाहिए, ज्यादातर लोगों को पैसा चाहिए। कुछ लोग रिसर्च में जाना चाहते हो तो उनको एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए, और नहीं तो ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए भैया कि मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो जाए। तो आप जब एडमिशन ले रहे हो तो एकदम सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा, अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करिएगा, बट बच्चों को आता नहीं है। उसी के लिए
हम लोगों की टीम लेकर आई है एक एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम। एज अ काउंसलर पिछले कई सालों से मैं काउंसलिंग करा रहा हूं, अब तक हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। आपने बहुत मेहनत करके जेईई मेन का रैंक लेकर आए हो बेटा, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते ही 24 घंटे के अंदर हम आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन कर देते हैं, जो कि टॉप के इंस्टीट्यूशन से होते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, जीटीयू या फिर जैक दिल्ली के टॉप के इंस्टीट्यूशंस के आपको मेंटर देखने को मिल जाएंगे, जिनके साथ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके लिए क्या बेस्ट कॉलेज होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, हम बनाएंगे। एवरीथिंग वी विल डू स्टेप बाय स्टेप, और हमारा जो सक्सेस रेट है मोर देन 99.9% का है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको हमारा काउंसलिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इन दिए गए नंबरों पे कॉल करके वो कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि काउंसलिंग के प्रोग्राम का इंचार्ज मैं रहता हूं। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑल्सो। जो भी आपका डाउट हो आप मुझसे थ्रू आउट द जूम मीटिंग डिस्कस कर सकते हो। आपके रैंक पे क्या बेस्ट कॉलेज होगा मिलकर ढूंढेंगे। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज एनएसयूटी। एनएसयूटी एनआईआर रैंकिंग 57 की है। वैसे तो एनआईएसयूटी और डीटीयू में चलता रहता है बहुत अच्छा कंपटीशन, इसका बेस्ट कॉम्पिटिटर डीटीयू है। लेकिन अगर कोई पूछे कि एनएसयूटी और डीटीयू में क्या लेना चाहिए, तो अब क्योंकि मेरे को ये चिल कॉलेज लाइफ पसंद है, तो मैं तो डीटीयू चूज करूंगा। और मैंने अपने एमटेक के टाइम पे, मैंने अपने टाइम पे डीटीयू ही चूज किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एडमिशन का, तो आपको जेई देना होगा, जैक दिल्ली की काउंसलिंग करानी होगी। स्टेबिलिटी की बात कब स्टेब्लिश किया गया था एनएसयूटी, तो 1983 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। कैंपस 145 एकड़ का है। कैंपस नो डाउट बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। यहां एडमिशन लेने के लिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो जैक दिल्ली का है। जैक दिल्ली का जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% इन पीसीएम होता है, बस ट्रिपल आईडी दिल्ली के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बात किया जाए सरकारी आंकड़ा क्या बोलता है, तो सरकारी आंकड़ा ऐसा है कि लास्ट ईयर 1153 बच्चे थे, जिसमें से 977 बच्चे प्लेस्ड हो गए और 86 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए। ओवरऑल 87-84% के आसपास बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। तो यहां पर भी परसेंटेज प्लेसमेंट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। टोटल 4 साल की ट्यूशन फीस आपको 10 लाख देखने को मिल जाएगी। मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं। ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल फीस, मेस चार्ज, एक्स्ट्रा बहुत सारे चार्जेस होते हैं, लेकिन मेजर जो फीस होता है वो होता है ट्यूशन फीस। अगर मैं बात करूं कि यहां पर एडमिशन के लिए मिनिमम कितनी रैंक होनी चाहिए, तो देखो अभी एनएसयूटी के 3 कैंपस हो गए। एक तो इनका मेन कैंपस है और एक इनका ईस्ट और वेस्ट कैंपस है। ठीक है, तो इस पे जहां जहां स्टार लगा है, स्टार और डबल स्टार, इनके बाकी के कैंपसेस को शो कर रहा है, और बाकी जहां कोई स्टार नहीं है इनका मेन कैंपस है। प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एनएसयूटी है, डीटीयू है, इस टाइप के कॉलेजेस हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस लगातार बढ़ी हैं, काफी सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतने ज्यादा बच्चे होंगे, और उतने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। सोचो सीएस फैमिली की 10 ब्रांच है, टोटल 1000 बच्चे हैं, तो कंपटीशन भी तगड़ा होगा। लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी भी अच्छा मिलता है कि जैसे पहले मान लो एआई खुल गया, तो ये लोग जैसे डीटीयू वगैरह में इन सब में माइनर डिग्री का कॉन्सेप्ट रहता है कि तुम अभी ऐसा कर रहे हो कि तुम कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, सपोज दैट मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रहा है, उसको एआई में अपनी माइनर डिग्री चाहिए, तो माइनर सब्जेक्ट्स भी अपने एआई में जाके ले सकता है। तो कुछ कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं, बट अल्टीमेटली एटलीस्ट चूंकि सीट बढ़ रही है तो आपको फायदा हो रहा है, एटलीस्ट आपको एंट्री तो मिल रही है। सीट कम रहती तो क्या पता आपको एंट्री भी नहीं मिलती, है ना। तो चलो भाई देखते हैं। कोर सीएससी के लिए यहाँ पे होम स्टेट को 12,000 रैंक तक एडमिशन मिला था, 5वें राउंड का डेटा बता रहा हूं, और अदर स्टेट वाले को 81,168 रैंक तक एडमिशन मिला था। एआईएमएल भैया पहले बंद होता है, लोग एआईएमएल को ज्यादा प्रीफर करते हैं जैक दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 9717 रैंक पे सीएससी बंद हुई थी, और होम स्टेट के लिए लगभग 74,000 रैंक पर जाके बंद हो गई थी। बाकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स सबसे लो रैंक तक यहां पर जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है आई थिंक जाफराबाद वाले कैंपस में 88,000 रैंक पर बंद हुआ था होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 31,000 रैंक पे। अब देखो ये नीचे की ब्रांचेस लेने का कुछ खास मतलब इनके यहाँ है नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा, अगर आप स्पॉट राउंड तक रुकोगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी भी ब्रांच अदर स्टेट वाले को सेकंड कैंपस में 50-60 हजार रैंक तक मिल जाएगी। लास्ट ईयर हमारे यहाँ के बच्चों को मिला भी था। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह तो 1.5 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा, अगर आप कई स्पॉट होते हैं यार, स्पॉट तक अगर आप वेट करो तो। बाकी ये कट ऑफ आप देख लो, नॉर्मल राउंड की कट ऑफ है जो आपके सामने मैंने दिखाया है, और ये सीआरएल है। तो अगर आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस चाहिए, अदर स्टेट से हो, तो 10,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट बढ़िया है, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का, मीडियम सैलरी आपको 17 एलपीए का देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने ये सारा दिखा दिया है डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट वाइज मीडियम सैलरी क्या है। तो सीएससी का मीडियम सैलरी आपको 20 से 25 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगा। आईटी का मीडियम सैलरी 20 लाख देखने को मिल जाएगा। ईसी का मीडियम सैलरी 15 लाख देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल का मीडियम सैलरी 10 से 15 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सारा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सब कुछ एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी शो दैट, इन्होंने एक माइलस्टोन शेयर किया
कि 20,000 से ज्यादा इनके एलुमनाई का नेटवर्क है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हाईएस्ट इंटर्नशिप यहाँ से 2 लाख की थी। तो कुल मिला जुला के अगर तुम सीएससी के लिए बात करो ना, तो सीएससी के लिए मुझे एनएसयूटी ज्यादा प्रेफरेबल लगेगा एज कंपेयर टू डीटीयू। बट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तुम्हें एनएसयूटी ज्यादा सॉरी डीटीयू ज्यादा प्रेफरेबल लगेगा। ऑल्दो अगर तुम कट ऑफ की बात करो तो लोग एनएसयू डीटीयू पहले प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एनएसयूटी, क्योंकि डीटीयू की सीटें पहले भर रही हैं। तुम कट ऑफ में भी देख लेना। नेक्स्ट कॉलेज है अपना दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। डीटीयू की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एनआईआर रैंकिंग है 27 है, जो कि फॉर बेटर देन एनएसयूटी है। इसको 1941 में बनाया गया था। काफी पुराना कॉलेज, जबरदस्त एलुमनाई नेटवर्क, मतलब कॉलेज ऑसम लेवल का है। अगर मैं बात करूं कि यहां एडमिशन कैसे होगा, तो आपको जेईई मेन देना पड़ेगा और जैक दिल्ली की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, सिंपल। अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे एनआईआरएफ डेटा की, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 2200 बच्चे 2023 में ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 1965 की जॉब लगी थी। तो 2023 में इनका परसेंटेज प्लेसमेंट 88% का था। अभी थोड़ा सा घटा है। दिस इज द मीडियन सैलरी, पिछले 3 सालों की मीडियन सैलरी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ओके बच्चा पार्टी, अब है कट ऑफ। तुम देखो इनकी कंप्यूटर साइंस 6000 पे बंद हो जाती है, होम स्टेट 13,567 रैंक तक गया था। अब जबकि लगभग अगर आप अदर स्टेट की कट ऑफ की बात करोगे ना, तो एनएसयूटी 9000 तक गई थी। 8 से 9000 तक अदर स्टेट वालों को एडमिशन दी थी। उसके बाद से बाकी के ब्रांचेस कंप्यूटर फैमिली में है। यहाँ सीएससी के अलावा आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, और उनके करस्पॉन्डिंग कट ऑफ। सबसे लो रैंक्स आती है इन्वायरमेंटल और बायोटेक की। इन्वायरमेंटल होम स्टेट वालों को 1 लाख के अंदर अगर किसी की रैंक है तो मिल जाएगी। अगर वो स्पॉट राउंड तक वेट करे ना, तो 1 से 2-3 लाख रैंक तक भी देखने की संभावना मिलने की संभावना रहती है। डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें हैं, और 1 लाख रैंक तक बाहर वालों को भी मिल सकती है। अगर स्पॉट में सीटें खाली रही तो 50-60 हजार तक तो आराम से मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है जहां तक मैं इसको देख पाता हूं। तो ओवरऑल अगर तुम बात करो तो कंप्यूटर साइंस या अच्छी ब्रांच के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है यहाँ जाने के लिए, क्योंकि सोचो एक बाहर का बच्चा है, 6500 रैंक के अंदर उसकी सीट बंद हो गई। अब 6500 कि अगर जिसकी रैंक 6500 के अंदर है ना बेटा, उसको सब कुछ मिल रहा होगा। उसको एनआईटी इलाहाबाद भी मिल रहा होगा, एमएनआईटी जयपुर भी मिल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो टॉप के एनआईटीज भी उसको मिल रहे होंगे, बट फिर भी बहुत सारी टॉप के एनआईटीज को छोड़ के बच्चा यहाँ आया होगा। ये लास्ट रैंक है, बाकी सब तो इसके पहले ही भर गया होगा। 6400 तो लास्ट रैंक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं फीस की बात करूं तो आपको ये फीस देखने को मिल जाएगा। ट्यूशन फीस 4 साल का लगभग 10 लाख के आसपास लगेगा, और पहले साल 2,30,000 के आसपास फीस लगती है, और बाकी हर साल 10 से 15,000 फीस इनका बढ़ता जाता है। जब इन पर डिटेल वीडियो अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। उससे तुम्हें फीस की और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि हॉस्टल फीस और बाकी की फीस की क्या है। मैं अगर मीडियन सैलरी की बात करूं तो एनआईआर डेटा के अनुसार 2023 में इनका 14 एलपीए था, और हाईएस्ट सैलरी 85 एलपीए है जो अब तक हुई है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत अच्छी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों का डीटीयू ड्रीम कॉलेज होता है। कई लोग कहेंगे कि भाई डीटीयू में पढ़ने का सपना सपना ही रह गया। बाकी यहाँ पे जो लास्ट का पैकेज, लास्ट के कुछ अच्छे पैकेजेस मैं आपको दिखा देता हूं। एटलांसियन ने 85 का दिया था, एप्पल ने 64 का दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ने 54 का दिया था। और ये आपको कुछ सिटी एवरेज सीटीसी देखने को मिल जाएगा कि कौन से ईयर में इनकी एवरेज सीटीसी क्या थी। अब बात करते हैं एक स्पेशल चीज की, जीपीएचई स्कोर की। जीपीएचई स्कोर क्या है? कंबाइंड परसेंटेज फॉर प्लेसमेंट, हायर स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप आउट ऑफ 40। अब एक टॉप के 40 में रैंक हुआ था। जैसे कि जीपीएचई स्कोर, अगर जीपीएचई स्कोर इसका देखा जाए, जीपीएचई स्कोर है मतलब कि कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, कितने बच्चे हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं 6 जगहों पर, और कितने बच्चे स्टार्टअप रन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। इसका कंबाइंड अगर परसेंटेज निकाला जाए तो उसमें रैंक 1 पे आईआईटी मद्रास आया था, रैंक 2 पे आईआईटी दिल्ली, रैंक 3 पे आईआईटी बॉम्बे, ऐसे करके टॉप के कॉलेजों का जब स्कोर देखा गया तो 29 रैंक पर अपना डीटीयू आया था इंडिया के। अब तुम सोचो, मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं, एनआईआरएफ में 4000 से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से 29 रैंक पर कौन आया भैया? अपना डीटीयू। मतलब जबरदस्त है, औसम है। बाकी अगर बात करें कि कितने बच्चों को 20 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला, तो 326 बच्चों को 20 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला 224 में और 2024 में, और जबकि 2024 रिसेशन पीरियड था। 2023 में 523 से ज्यादा बच्चों को 20 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स देख सकते हो कि 2053 टोटल ऑफर इस कॉलेज को ऑफर किया गया था। तो ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको काफी सैटिस्फैक्टरी देखने को मिल जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट पर आते हैं आईआईटी दिल्ली। मुझे वैसे लगता नहीं कि आईआईटी दिल्ली में, क्योंकि ये नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज है आईआईटी दिल्ली, दिल्ली का किंग है।
है ना। अगर बात करें कि एडमिशन लेने के लिए, तो आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपल सा जो है, आपको सीधे सीधे जेई एडवांस देना पड़ेगा। जेई एडवांस देके जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। काफी पुराना कॉलेज है और पिछले कुछ सालों में काफी सारे स्टार्टअप आईआईटी दिल्ली से निकले हैं। 1961 में स्टार्ट किया गया था और जबरदस्त प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, जबरदस्त फैकल्टी, जबरदस्त फैसिलिटी और बहुत अच्छे स्टार्टअप कल्चर के लिए जाना जाने वाला कॉलेज, मतलब अतुलनीय। लेकिन यहां जाने के लिए आपको एग्जाम जो देना पड़ेगा, दैट इज जेई एडवांस, ये एग्जाम भी है अतुलनीय। और इस एग्जाम में आपको रैंक लेके आनी पड़ेगी जबरदस्त। 16 लाख बच्चे, 15 से 16 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और इस कॉलेज में एंट्री मारनी, डीटू में तो एंट्री आसान है, पर इसमें सिर्फ एंट्री मारने के लिए इन 16, क्योंकि इसमें कोई होम स्टेट नहीं है, कोई अदर स्टेट नहीं है, इस 16 लाख, अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो इस 16 लाख बच्चों में से 116 रैंक के अंदर आपकी होनी चाहिए। 116 मतलब वो बच्चा जिसकी रैंक अगर 1000 भी हो ना, 1000वीं पोजीशन पे हो, तो भी उसको आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस से टॉप की ब्रांचेस नहीं मिलने वाली हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस जेई एडवांस में 5वें राउंड जो समय 116 रैंक पे बंद हो गया था। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 1194 रैंक में 1194 रैंक पे बंद हो गया था। इलेक्ट्रिकल 625 रैंक पे बंद हो गया था और पावर इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन पावर एंड ऑटोमेशन 810 रैंक पे बंद हो गया था। लास्ट जो एडमिशन हुआ था वो एनर्जी इंजीनियरिंग में हुआ था 2700 रैंक पे। उसके अलावा सिविल में 4100 रैंक पे एडमिशन हो गया था और मटेरियल इंजीनियरिंग में 3797 रैंक तक एडमिशन हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल में 48 और टेक्सटाइल में 6102 रैंक तक एडमिशन हुआ था। मतलब 6100 अगर आपको एंट्री मारनी है तो कम से कम मोटा मोटी 5000 के अंदर रैंक होनी चाहिए जेई एडवांस में। अगर उसके बाहर है तो आईआईटी दिल्ली आपका सपना ही रह जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, नॉट ओनली इन दिल्ली। ओके, बाकी फीस स्ट्रक्चर, आईआईटी में फी की टेंशन मत लेना। अगर पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो इतना ट्यूशन फीस। पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको इतना ट्यूशन फीस लगेगा। तो कितना अमाउंट पे करना होगा ये आपको मैंने यहां पर दिखा दिया है ओवरऑल। ओके बच्चा पार्टी, हाईएस्ट पैकेज 1.8 सीआर और मीडियम सैलरी आपको इसका 19.08 देखने को मिल जाएगा। अब हम एक लिस्ट देख लेते हैं कि टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो दीज आर योर टॉप कॉलेजेस जिनको हमने आज डिस्कस किया और थोड़ा सा इनको एक बार हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि किसका क्या फीस है, किस में जाने के लिए एटलीस्ट क्या कट ऑफ, क्या रैंक होनी चाहिए आपकी, और हाईएस्ट पैकेज क्या है, और मीडियम सैलरी क्या है, और परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है। ये परसेंटेज प्लेसमेंट मैंने एनआईआरएफ डेटा से निकाला है, एनआईआरएफ डेटा से निकाला है। तो कॉलेज द्वारा दिया गया परसेंटेज थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, और जो मीडियम सैलरी है वो भी मैंने एनआईआरएफ डेटा से ही निकाला है। तो ओवरऑल आपको परसेंटेज प्लेसमेंट देख के क्लियर हो गया होगा कि कॉलेज का ऑर्डर मैंने क्यों ऐसे रखा हुआ है और किसकी कॉलेज, मतलब हर चीज को मैंने देखा। परसेंटेज प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग मैटर्स फॉर मी। दैट्स व्हाई मैंने एक ऑर्डर बनाया। बाकी आपके हिसाब से कौन सा ऑर्डर होना चाहिए था फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों पार्टी।